आज अपन इस वीडियो में जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें जो प्रथम है वो ऋषभदेव है। इनका जन्म अयोध्या में माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी को छोड़कर अन्य सभी तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ वैदिक कर्मकांड व देववाद के कटु आलोचक थे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बताया तथा नारियों को भी अपने संप्रदाय में प्रवेश दिया। पार्श्वनाथ का काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व का माना जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं, जो धार्मिक आंदोलन हुआ वो धार्मिक आंदोलन पौराणिक जो धर्म था उसके खिलाफ हुआ। जो आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, उनके खिलाफ हुआ। अतः पार्श्वनाथ भी वैदिक जो कर्मकांड थे, जो देववाद था, उसके आलोचक थे और उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है और नारियों को भी मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को समेध पर्वत पर कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो अंतिम ज्ञान होता है उसकी प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में 850 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। इनके पिता अश्वसेन काशी के शासक थे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व अस्तेय, ये 4 महाव्रत दिए और इनमें से जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। इस तरह से जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह व असत्य व ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत भिक्षुओं के लिए हैं तथा गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत की जगह 5 अणुव्रत हैं। महाव्रत और अणुव्रत एक जैसे हैं। महाव्रत में जो नियम है उनका पालन सख्ताई से किया जाता है, जबकि अणुव्रत में कुछ छूट होती है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यानी जो जैन धर्म है उसके संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। पहला ऋषभदेव है और 23वां पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का एक परिचय है। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। इनकी माता तिरसला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। इस तरह से ये क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हुए व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में राजगृह के निकट हुई। चेटक ने अपनी पुत्री का विवाह मगधराज बिंबिसार महावीर स्वामी का संबंधी था। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। जिस तरह से महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे, वैसे ही महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए और इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में जंबिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के कारण उन्हें कैवलिन कहा गया तथा योग्यतम होने के कारण उन्हें अहर्त कहा गया। यानी ज्ञान प्राप्ति के कारण कैवलिन, क्योंकि ज्ञान जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। इंद्रियों को जीतने के कारण जीन व महावीर कहलाए। ये इंद्रिय जो 5 इंद्रियां होती हैं उनको जीत लिया, उन्होंने बस में कर लिया, इसलिए इन्हें जीन या महावीर कहा गया। बंधनों से मुक्त होने के कारण वे निग्रंथ कहलाए। यानी कोई भी बंधन अब नहीं रहा था, इसलिए निग्रंथ हुए। जैन धर्म में सांसारिक तृष्णा व बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है और मोक्ष जीव का अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म में जो मोक्ष है या जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति का ये बताया गया है कि जो सांसारिक तृष्णा है
वह बंधन है, उससे अगर मुक्ति मिल जाए, जो तृष्णा है, जो लोभ माया है, उससे अगर व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए तो उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और जीव का यह अंतिम लक्ष्य है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैन धर्म ने कर्म को माना है, कर्म के साथ ही पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का जो कारण है वो कर्म ही माना है और कर्मफल से विमुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। यानी अगर कर्मफल से विमुक्ति हो जाए, जो भी अपन कर्म करें उसका कोई फल ही नहीं रहे, तो उस स्थिति में हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है और अगर अपने कर्म रहेंगे तो हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है और पुनर्जन्म का कारण कर्म को मानता है और निर्वाण कर्म फल से विमुक्ति यानी कर्मों के जो फल है उनसे अगर व्यक्ति मुक्त हो जाए तो उसको निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म ने कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न बताए हैं और वो त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जिस तरह से बौद्ध धर्म के अंदर बुद्ध, संघ और धम्म निर्वाण प्राप्ति के लिए आवश्यक बताए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति यानी निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन तीन रत्नों का अनुशीलन करना आवश्यक है। ये तीन रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, सत्य के अंदर विश्वास, सम्यक श्रद्धा है या सम्यक दर्शन है। सद्रूप का शंकाविहीन और वास्तविक ज्ञान, यानी जो ज्ञान है उस पर किसी चीज़ की शंका नहीं की जाए, वही सम्यक ज्ञान है। और जीव का समस्त इंद्रिय विषयों से अनासक्त होना, उदासीन होना, सम दुख सुख होना ही सम्यक आचरण है। जीव का समस्त जो इंद्रियों के विषय हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इन सब से अलग होना, उदासीन होना और दुख और सुख को एक जैसा अनुभव करना सम्यक आचरण है। अगर इन चीज़ों का पालन किया जाए, इन तीन रत्नों का, सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास, शंकाविहीन और वास्तविक ज्ञान में विश्वास और समस्त इंद्रिय जो विषय वासना है उनसे अनासक्त होकर दुख सुख में एक जैसा रहना सम्यक आचरण, तो जीव को मुक्ति मिल सकती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जैन धर्म में ज्ञान के तीन स्रोत बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ज्ञान के प्रकार, ज्ञान के जो प्रकार हैं वो मति, इंद्रिय ज्ञान, यानी जो अपनी इंद्रियों से, जो अपनी पांच इंद्रियां हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको मति कहते हैं। श्रुति, श्रवण ज्ञान, हम किसी से सुन के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रुति। अवधि, दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान यानी अलौकिक जो ज्ञान प्राप्त होता है। मन प्रियाय, ऐसा ज्ञान जो दूसरों के मन का ज्ञान अपन जान लें। और कैवल्य, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की अवस्था के अंदर ही व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये जैन धर्म का अंतिम जो ज्ञान है वो है कैवल्य। मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है तथा अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अनंत चतुष्टय है वो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर्य है और अनंत सुख है। जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत है अनेकांतवाद, यानी ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। ज्ञान का कोई एक प्रकार नहीं होता, ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, इसे अनेकांतवाद कहते हैं। तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है शादवाद अथवा सप्तभगनीय। शादवाद ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत है, यानी ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, यानी शायद है, शायद नहीं है, शायद है भी, शायद नहीं भी है, शायद है और शायद नहीं है, शायद है भी, शायद नहीं भी है। इस प्रकार ज्ञान के ये 7 पहलू होते हैं, जिसे जैन धर्म में शादवाद कहते हैं और ये इनके ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है। इसे सप्तभगनीय का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सापेक्षवादिता का सिद्धांत है, यानी ज्ञान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जो इस संपूर्ण ज्ञान को एक साथ प्राप्त कर ले उसे कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि एक हाथी है, उस हाथी को अगर कोई एक अंधा व्यक्ति उसके पेट पे हाथ फेरेगा
तो वो उसे एक दीवार की तरह महसूस होगा। अगर उसके हाथ में उसकी पूंछ आएगी तो वो उसे एक रस्सी की तरह लगेगी। अगर उस व्यक्ति के हाथ में उसका पैर आएगा तो वो उसे एक खम्भे की तरह लगेगी। तो हाथी है, लेकिन उसको बताने वाले अलग अलग हैं। कोई उसे दीवार की तरह बताता है, कोई उसे रस्सी की तरह बताता है, कोई उसे खम्भे की तरह बताता है। इस तरह से ज्ञान एक ही है, लेकिन पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने के कारण हम उसकी व्याख्या अलग अलग ढंग से करते हैं। इसे जैन धर्म में स्यादवाद या सप्तभंगनीय का सिद्धांत या ज्ञान की सापेक्षवादिता का सिद्धांत कहते हैं। समाधि प्राप्त करने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार होते हैं। आश्रय, क्रम का जीव की ओर प्रवाह, यानी जो कर्म है वो जीव की तरफ जाता है। हम कर्मों को इकट्ठा करते हैं, इसको कहते हैं आश्रय। संवर, जब कर्मों का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, जब अपन जो कर्म कर रहे हैं वो रुक जाए, यानी उन कर्मों का अपने ऊपर कोई असर नहीं हो, कोई फल नहीं प्राप्त हो, उसे कहते हैं संवर। और निर्जरा, जो आश्रय के द्वारा अपन ने कर्म इकट्ठे किए हैं उन संचित कर्मों का भी नष्ट होना शुरू हो जाए और वो नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं निर्जरा। और इसके बाद ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में वेदों को अप्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि जैन धर्म वैदिक धर्म के खिलाफ था, इसलिए वेदों को अप्रमाणिक माना। ईश्वर में विश्वास नहीं है तथा यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया है कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। युद्ध व कृषि को वर्जित किया गया है। इन्होंने कहा है कि युद्ध और कृषि नहीं, अहिंसा का सिद्धांत, सत्य अहिंसा यानी अहिंसा का सिद्धांत, क्योंकि युद्ध और कृषि के अंदर जीव की हिंसा होती है और जीव की हिंसा जैन धर्म में मनाई है। इसलिए जैन धर्म के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर, उन्होंने व्यापार या व्यवसाय को अपना मुख्य धंधा चुना है। इस तरह से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहला ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ये क्षत्रिय कुल के थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था के अंदर घर छोड़ के संन्यास ग्रहण किया और 12 वर्ष की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में ये केवलिन, जीन, महावीर और अहर्त के नाम से जाने गई। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु पावापुरी के अंदर हो गई। जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण माने गए हैं। और इस तरह से जैन धर्म भारत के अंदर जो एक धार्मिक आंदोलन था उसके फलस्वरूप फैला और प्राचीन भारत के अंदर इस धर्म को मानने वाले बहुत से सम्राट और राजाओं ने इसको आश्रय दिया। लेकिन धीरे धीरे ये धर्म कम होता गया और फिर इस धर्म के लोगों ने जो वैदिक धर्म था उन्हीं के तत्वों को कुछ स्वीकार कर लिया। और आज वर्तमान में भी जैन धर्म भारत के अंदर है और उसे अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन फिर भी जैन धर्म और हिंदू धर्म में बहुत सी समानताएं होने के कारण आज लगभग ये दोनों धर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। धन्यवाद।